प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सूबों से भी काफ़िले जो है वो इस मार्च का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, रवाना हो चुके हैं। कराची से भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत में यहाँ से काफ़िला रवाना हुआ और अब वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। इसी तरह केपी और जो फाटा के इलाके हैं वहाँ से भी काफ़िले रवाना हो चुके हैं। कश्मीर जीबी से भी लोग अब इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। यूँ जो ये मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और जो बाकी सूबे हैं और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ से भी कारकुनान जो है वो इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शाहनवाज जुदून साहब मौजूद हैं। शाहनवाज जुदून साहब, सिंध के काफ़िले में आप मौजूद हैं, कैसा कितने लोग हैं और क्या मोमेंटम है, कहाँ तक पहुँचे हैं और आपको लगता है कि ये मार्च जो है वो फैसला कुन मार्च है, फाइनल कॉल है आपकी और ये फैसला कुन साबित भी होगा? जी शाहनवाज जुदून साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? शाहनवाज जुदून साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनको कनेक्ट कर सकें और उनसे जानेंगे कि इस वक्त मार्च की क्या सूरत हाल है। लॉन्ग मार्च के हवाले से सिंध का जो काफ़िला है वो रवाना हो चुका है और कराची से आज रवानगी हुई है। बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस मार्च का हिस्सा बन रहे हैं और देखना यह है कि ये मार्च फैसला कुन साबित होगा या नहीं। जिस तरह हमने देखा कि हाँ सब बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये फ़ाइनल कॉल थी हमारी और फाइनल कॉल है। देखना यह है कि ये मार्च जो है वो किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं, ख़ासतौर पे इलेक्शन के हवाले से बार बार बात की जा रही है, क्या इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी इस्लामाबाद पहुंचने से पहले। फिर इस मार्च पे जो सवालात उठ रहे हैं कि ये खूनी मार्च होगा या इनकलाबी मार्च होगा, बैलेट के ज़रिए तब्दीली होगी या खून रेजी होगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। हुकूमत बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है, मीडिया बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है और इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। देखना यह है कि इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मार्च को कैसे कामयाब बनाती है और एक बड़ा पुरअमन रखना बड़ा चैलेंज होगा, चूँकि एक तो जिस तरह इस्लामाबाद में तैयारी की जा रही है हुकूमत की तरफ से, उन्होंने बड़े कंटेनर्स लगाए हुए हैं और इतना आसान नहीं होगा। पिछला 25 मई का जो मार्च था वो भी हमने देखा, उसमें भी इस तरह का खदशा था। खान साहब ने कहा कि मुझे डर था कि कहीं ये इंसानी जानों का ज़िया ना हो जाए, तो हमें उसको कॉल ऑफ करना पड़ा। इस दफ़ा क्या वो अपने मुतालबात पूरे होने से पहले कॉल ऑफ कर सकते हैं या नहीं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही मानों में इस फैसला कुन साबित कर सकेगी इस मार्च को? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शाहनवाज जुदून साहब मौजूद हैं। शाहनवाज साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? शाहनवाज साहब, आप चूँकि कराची से आज सिंध का जो काफ़िला था वो रवाना हो चुका है, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी बड़ी तादाद है और आपको लगता है कि ये फैसला कुन साबित होगा आपका लॉन्ग मार्च? जी जी कराची से तकरीबन हैं और फिर जैसे हम जी जी शर्मा साहब, जो चूँकि शायद आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ आपकी आवाज़ बिल्कुल हम तक नहीं पहुँच पा रही है। हम माजरत चाहते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ा जो नज़रें हैं लोगों की वो इस मार्च के ऊपर हैं। हुकूमत और हुकूमती मशीनरी इस मार्च को नाकाम बनाने की बातें कर रही है, लेकिन सही मानों में अगर देखा जाए तो लोग इमरान खान साहब के साथ निकल रहे हैं, उनके बयानिए के साथ खड़े हैं। कल जो क्रम एजेंसी के इलेक्शंस हुए वहाँ से भी खान साहब जीत चुके हैं और सबको मालूम है कि खान साहब ने ये सीटें जीतने के बाद ना तो वो खुद ना ही उनका मुंतखब करदा कोई नुमाइंदा जो है वो असेंबली, कौमी असेंबली का हिस्सा बनेगा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम उन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है, जोर लगा रही है कि किसी तरह खान साहब का ये जो मार्च है इसको नाकाम बनाया जाए। बातें भी हो रही हैं, डायलॉग्स की बातें भी हो रही हैं, पस पर्दा मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। क्या ये मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं, किन क़ुव्वतों के साथ हो रहे हैं और क्या ये फैसला कुन साबित होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर हुकूमत भी कन्फ्यूजन का शिकार है कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, और क्या ये बताना है कि मुज़ाकरात हो रहे या नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये चीज़ें हैं, एक तरफ से तरदीद आती है, एक तरफ से तस्दीक होती है
के मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। खान साहब खुद ये बात कह चुके हैं। और अब चूँकि लॉन्ग मार्च जैसे जैसे मंजिल की तरफ रवां दवा है, एक चैलेंज भी आ रहा है और कोशिश है। अब खान साहब ने कहा कि जी टाइम लग सकता है इस्लामाबाद पहुंचने में, चूँकि बहुत बड़ी तादाद है, लोग निकल रहे हैं। रात में जो ये मार्च है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, फिर अगले दिन उस जहाँ इसका अख्ताम होता है उसी शहर से उसका आगाज़ किया जाता है। तो ये एक अपनी नोयत का थोड़ा सा डिफरेंट भी है। इससे पहले जो लॉन्ग मार्च होते रहे वो दिन रात ट्रैवलिंग करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और ये एक मुख्तसर दौरानिया के बाद फिर स्टॉप हो जाता है। और खान साहब शायद ये एक उनका टैक्टिस है हुकूमत को प्रेशर करने के लिए। और मुकामी जिस शहर से गुजर रहा है ये वहाँ के लोग शामिल होते हैं, फिर वो घरों में चले जाते हैं, अगले दिन दोबारा से इकट्ठे होते हैं। तो ये एक टैक्टिस के तौर पे शायद खान साहब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब जो है वो फेस सेविंग मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी है कि आपने फेस सेविंग नहीं देनी, कप्तान के किसी मुतालबे को पूरा नहीं करना, नहीं मानना। चूँकि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत का मरकज़ है वो लंदन है, और मरियम बीबी वहाँ पे मौजूद है, नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है वहाँ पे मौजूद हैं, और जो हिदायत आती हैं पार्टी को वो वहीं से आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब अदालत से मफरूर ज़रूर हैं, लेकिन वो पूरी तरह इस वक्त इनपुट दे रहे हैं हुकूमत को और अपनी जमात के लिए। और अब देखना यह है कि क्या वो उनकी वतन वापसी हो पाएगी या नहीं। खान साहब ने कहा है कि अगर आप वतन वापस आएंगे तो इस दफ़ा कौम आपको जाने नहीं देगी, आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा अपनी स्पीच के दौरान कि अब लगता ही है कि शायद इनके जो प्लेटलेट्स हैं वो मज़ीद गिरना शुरू हो जाएंगे। आज खान साहब ये बात की उन्होंने ख़िताब के दौरान, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी की तरफ भी उन्होंने तनकीद की और कहा कि दोनों ख़ानदानों को करप्शन पर हटाया तो सारी कौम इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई, और अब इनको ड्राई क्लीन करके हम पर दोबारा मुसल्लत जो है वो कर दिया गया है। इस तरह की बातें उन्होंने कहा जी क्या आप इन चोरों को तस्लीम करते हैं। उन्होंने आवाम से पूछा, और कोई पाकिस्तानी इनको तस्लीम नहीं करता। बंद कमरों में कभी चोर होने का फ़ैसला किया और कभी इनको पाक कर दिया गया। तो इस तरह की बातें की, उन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और इस वक्त जो है वो अवामी रेफरेंडम की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं शहर शहर में आवाम से हेल्प लेते हैं कि आप इन चोरों के साथ, इन लुटेरों के साथ खड़े हैं, या आप इनकलाब चाहते हैं, आप तब्दीली चाहते हैं, या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। हेल्प ले रहे हैं और बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो निकले इस हकीकी आज़ादी मार्च के लिए और इस्लामाबाद का रुख करें। इस हुकूमत को घर भेजना है। कितना आसान होगा इस हुकूमत को घर भेजना। और जिस तरह हमने पहले भी कहा कि धरनों के ज़रिए, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसके ज़रिए कभी कोई हुकूमत घर नहीं गई, और प्रेशर ज़रूर बिल्ड करते हैं अपने मुतालबात पूरे कराने के लिए। लेकिन खान साहब चूँकि कह चुके हैं कि हम इनको घर भेजेंगे और इनको जाना पड़ेगा। इलेक्शन ज़ाहिर उनका सबसे बड़ा मुतालबा है। क्या इलेक्शन की तारीख वो लेने में कामयाब हो पाएंगे। हुकूमत ये कह रही है कि इलेक्शन नहीं, ये चाहते हैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ की तैनाती हो। चीफ की तैनाती ज़ाहिर वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है, और वज़ीर आज़म के पास ये राइट है, और वो कह रहे हैं कि मैं इस मामले पे किसी से मशवरा नहीं करूँगा। मशवरा होगा या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। ज़ाहिर स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, और ख़ास तौर के हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनको साथ लेकर आपने मशवरे तो करने होंगे। लेकिन खान साहब ज़ाहिर अपोजिशन से वो मशवरा कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं होगा। और जिस तरह का माहौल बन रहा है, मोमेंटम जिस तरह का बन रहा है, लगता नहीं है कि इतनी आसान होंगी चीज़ें। और जो जो ये मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, प्रेशर हुकूमत की तरफ जा रहा है, और हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार भी है। अवाम निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब 25-30 हज़ार लोग इस्लामाबाद ले गए, और जो कि बाज़ाहिर लग रहा है, और जिस तरह की तैयारी है KP हुकूमत की, कश्मीर से GB से भी लोग आएंगे, और ख़ुद पंजाब हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, पंजाब में KP में, और ये दोनों सूबे जो है वो इस्लामाबाद का करीब है वहाँ से, और लोग आ सकते हैं आराम से। कश्मीर से लोग आ सकते हैं, GB से लोग आ रहे हैं, फाटा से लोग आ रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त क्राउड अगर ये इस्लामाबाद की तरफ ले गए तो बहुत सारे मुतालबात ये पूरे कराने में कामयाब भी हो जाएंगे। और जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, तो लगता नहीं है कि खान साहब जो है वो उनका ये धरना नाकाम होगा। वो धरने में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस धरने को पुरअमन रखना और खूनरेज़ी से बचाना
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, और इस चैलेंज में अगर वो कामयाब होंगे तो सियासी चैलेंज में भी वो कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।